जीवन और मरण के बीच की कहानी। जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए और फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। ये नहीं, वो नहीं, दूर नहीं, पास नहीं, ऐसा करते करते 2-3 नौकरियां छोड़ते हुए एक नौकरी तय हुई और फिर सोचा स्थिरता की शुरुआत हो गई। पहली तनख्वाह का चेक हाथ में आया, उसे बैंक में जमा किया और शुरू हुआ शून्य का अंतहीन खेल। 2-3 साल और निकल गए, बैंक में शून्यों की संख्या बढ़ गई। उम्र 25 हो गई और शादी हो गई। जीवन की नई कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल नरम, गुलाबी, रसीले और सपनीले थे। हाथ में हाथ डालकर घूमना, रंग बिरंगे सपने। लेकिन ये सब जल्दी खत्म हो गया। फिर बच्चे के आने की आहट हुई। वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया। उठना, बैठना, खाना, पीना, लाड़ दुलार, समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया, बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। बच्चा बड़ा होता गया और वो बच्चे में व्यस्त हो गई और मैं अपने काम में। घर, गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा, भविष्य की चिंता और बैंक में शून्यों की बढ़ती संख्या। मैं 35 साल का हो गया। घर, गाड़ी, बैंक में शून्य, परिवार सब है, फिर भी कुछ कमी है। पर वो कमी क्या है समझ ही नहीं आया। उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती गई, मैं उदासीन होने लगा। दिन बीतते गए, समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा होता गया और खुद का संसार तैयार होता गया। कब 10वीं आई और चली गई पता ही नहीं चला। तब तक दोनों 40-42 के हो गए। बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक दिन नितांत एकांत क्षण में गुजरे दिनों की यादें ताजा हुई और मैंने कहा, अरे जरा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम के आते हैं। उसने अजीब नजरों से देखा और कहा, तुम्हें कुछ भी सूझता है? यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है, तुम्हें बातों की सूझ रही है। कमर में पल्लू खोंसकर वो निकल गई। 45वें साल में आकर आंखों पर चश्मा लग गया, बाल काले रंग छोड़ने लगे, दिमाग में उलझनें शुरू हो गई। बेटा कॉलेज में था और बैंक में शून्य बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म हो गया और वो परदेश चला गया। हम दोनों 55 से 60 की तरफ बढ़ने लगे। बैंक के शून्य की कोई खबर नहीं। बाहर आने जाने के कार्यक्रम बंद होने लगे। अब दवाइयों के दिन और समय निश्चित हो गए। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे, ये सोच कर लिया घर। अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे, ये सोचते सोचते दिन गुजरने लगे। एक दिन सोफे पर बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। वो दिया बाती कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। लपक कर फोन उठाया। दूसरी तरफ से बेटा था, जिसने कहा उसने शादी कर ली है और अब वो परदेश में ही रहेगा। उसने ये भी कहा, पिताजी आपके बैंक के शून्य को किसी वृद्धाश्रम में दे देना और आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फोन रख दिया। मैं पुनः सोफे पर आकर बैठ गया। उसकी पूजा खत्म होने को आई थी। मैंने उसे आवाज दी, चलो आज फिर हाथ में हाथ लेकर बातें करते हैं। वो तुरंत बोली, अभी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई और आंसुओं से गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया हमेशा के लिए। उसने पूजा पूरी की और मेरे पास आकर बैठ गई। बोलो, क्या बोल रहे थे? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छू कर देखा। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी ओर एकटक देख रहा था। क्षण भर के लिए वो भी शून्य हो गई। क्या करूं? उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट में ही वो फिर से चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती लगाई, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर आकर सोफे पर बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें? क्या बातें करनी है तुम्हें? ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आई। वो एकदम मुझे देखती रही। आंसुओं की धारा बह निकली। मेरा सिर उसके कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। क्या यही जीवन है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन को अपने तरीके से जिएं। धन और भौतिक सुख सुविधाएं महज एक भाग हैं, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष प्रेम, समझदारी और एक दूसरे के साथ बिताए समय में ही होती है।